हेलो किड्स। चैप्टर 3 है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। ये तीसरे और अंतिम भाग को लेकर मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं ये तीसरा और अंतिम भाग। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he bathes and saves, knowing that he will not be in a condition to do so for the next 3 months। तो बच्चों, जब भी किसी जवान को यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए है ना भेजा जाता है, गेट्स अ कॉल टू जॉइन द ग्लेशियर कैंप, वहाँ पर कैंप लगता है, वहाँ पर तंबू में लोग रहते हैं, है ना। लोग मतलब क्या, सेना के जवान रहते हैं। तो जब भी किसी सैनिक को वहाँ ड्यूटी मिलता है तो सबसे पहले वो वहाँ पर जाने से पहले वो नहाता है, शेव्स, और अपनी दाढ़ियाँ बनाता है। दाढ़ी मूंछ बाल वगैरह जो कटाना है कटा लेगा, दाढ़ी वगैरह जो बनाना है बना लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो नहा सके या किसी प्रकार का दाढ़ी वगैरह बना सके, शेव कर सके। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। Many write long letters home being uncertain when they may be able to do तो नेक्स्ट। उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हैं अपने घर में, क्योंकि वो अनिश्चित होते हैं, अनसर्टेन यानी अनिश्चित। व्हेन दे मे बी एबल टू, उनको खुद को पता नहीं रहता है कि वो कब इस मैंने कब इस योग्य हो पाएंगे, या मैंने इस तरह से हो सकता है उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाए कि वो अपने घर वालों को फिर मिल ना सके, चिट्ठी ना लिख सके, उनको वो समय मिले भी नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो वो लोग घर में चिट्ठियां, बड़ी बड़ी चिट्ठियां, लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हैं। देन दे पैक देयर rucksacks विथ वार्म क्लॉथेस। उसके बाद वो अपने रक्सैक, रक्सैक का मतलब आप लोग देखे होंगे बच्चों, सेना के जो जवान होते हैं वो पीठ में एक बड़ा सा मैंने झोला टांगे रखते हैं, और उस झोला में उनके बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे उनका बिस्तर होता है, ठीक है, और कपड़े होते हैं। तो वो अपने रक्सैक को गर्म कपड़ों से भरते हैं। और स्लीपिंग बैग, उसके अंदर एक सोने का बैग होता है। सोने का मतलब जब उनको नींद आती है तो उस बैग के चेन को खोल देते हैं, वो लोग उस चेन के अंदर घुस जाते हैं, ऊपर से चेन लगा लेते हैं, एक तरह से वो उन लोगों का बिस्तर हो जाता है। फोटोग्राफ्स यानी तस्वीरें, अपने घर की तस्वीरें रखते हैं, अपने रिश्तेदारों की, माता पिता भाई बहन प्रियजनों की तस्वीरें रखते हैं। टॉयलेटरीज, टॉयलेटरीज का मतलब होता है जो बाकी ज़रूरतों के सामान, जैसे कि साबुन हो सकता है, हैंड वॉश हो सकता है, पेपर सोप हो सकता है, क्रीम, कॉस्मेटिक्स, या जो भी उनको ज़रूरी है, बोरोलिन, वैसलीन, इस तरह के जो सामान होते हैं उनको कहा जाता है टॉयलेटरीज। ये सब रख लेते हैं। एंड ऑल इम्पोर्टेंट केरोसिन स्टोव, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिट्टी तेल का स्टोव यानी चूल्हा। The stove is used for keeping warm and helping in melting snow, for drinking and having a wash। वो जो चूल्हा होता है वो उस चूल्हा का इस्तेमाल ये सैनिक, सेना के जवान अपने आप को गर्म करने में, और इसके अलावा वहाँ पर जो बर्फ बर्फ जो जम गया उसको पिघलाने के लिए, मेल्टिंग यानी पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघला कर वो पानी बनाते हैं, और उस पानी से वो पीने के काम में भी उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी प्रकार का हाथ पांव धोना हुआ, इस तरह का काम भी वो लोग कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां पर स्टोव ले जाना, केरोसिन का स्टोव। On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region। 2016 बच्चों, जब आज से लगभग 4 साल पहले 3 फरवरी को एक एवलांचे, एवलांचे का मतलब होता है हिमस्खलन, यानी जो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ जैसे हिस्से होते हैं वो ऊपर से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, इसको जिसको हम लोग हिमस्खलन कहते हैं, एवलांचे हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन। उत्तर दिशा में सियाचिन ग्लेशियर का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर 3 फरवरी 2016 को एक हिमस्खलन हुआ, यानी जो बर्फ के जो छोटे छोटे पहाड़ थे वो लुढ़क कर नीचे मिलिट्री बेस, यानी जहाँ पर सेना के जवान ठहरे हुए थे वहां पर वो गिर गया। बर्फ, वहां पर बर्फ के टुकड़े वहां गिर गए, जिसके अंदर ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो, हमारे सेना के 10 जवान गहराई में उस बर्फ के चट्टानों के नीचे, बर्फ के टीलों के नीचे दब गए।
Lance Nayak Hanumathappa Koppal, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. तो ये जो मैंने हिमस्खलन हुआ था वहां पर हमारे भारत के ही लैंस नायक, जिनका नाम था हनुमथप्पा कोप्पड़, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे, वो हमारे भारतीय सेना के जवान थे, मद्रास रेजिमेंट के। ठीक है, हनुमथप्पा कोप्पड़ मद्रास रेजिमेंट से संबंधित थे, भारतीय सेना के। वो जो 10 लोग वहां पर दब गए थे, है ना, पहाड़ मैंने जो बर्फ के चट्टानों के अंदर, टीलों के अंदर जो दब गए थे, उनमें से इनको बचाया गया था वहां पर। ठीक है, सर्वाइव सर्वाइव यानी इनको सुरक्षित वहां से निकाला गया था उस विशालकाय हिमस्खलन से। He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army 6 days after the disaster. उनको पोस्ट डिजास्टर वालांचा यानी वो जो हिमस्खलन हुआ उसके बाद जब बचाव दल वहां पर, हमारी भारतीय सेना के जो बचाव दल वहां पर उनको ढूंढने गए, उन 10 सेना के जवानों को ढूंढने गए, तो उन 10 सेना के जवानों में से सिर्फ 6 दिन के बाद, जो वो दुर्घटना हुई थी उसके 6 दिन के बाद, इन हनुमथप्पा कोप्पड़ जी को बाहर निकाला गया। He was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 डिग्री टेम्परेचर। उनको बचाव दल ने -45 डिग्री के तापमान से, वो 35 फीट के अंदर दबे हुए थे। हमारी जो औसत ऊंचाई होती है बच्चों 5 फीट 2 इंच 3 इंच की होती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 65 फीट के अंदर वो दबे हुए थे 6 दिन तक, -45 डिग्री टेम्परेचर तापमान में, और वहां से उनको बचाव दल ने निकाला था। 9 other personals at the post died in the incident. और वो जो 10 सेना के जवान वहां दब गए थे, उनमें से 9 सेना के जवान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वो एक तरह से हम कहें तो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोप्पड़ also could not survive for long due to multiple organ failure. और कोप्पड़ जी को भी बचाया नहीं जा सका क्योंकि उनके शरीर के सभी अंग ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे भारत ने उनके लिए दुआएं जरूर की थी, लेकिन सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा पाया, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, कुछ दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. हिमस्खलन और दूसरे प्रकार के जो पर्यावरणीय दुर्घटनाएं हैं या जो घटनाएं हैं वहां पर सियाचिन में मौत के कारण है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दुश्मन देश की सेना से कहीं ज्यादा वहां पर वातावरणीय जो स्थिति है वहां पर, वातावरण की, मौसम की, जलवायु की, उसकी वजह से ज्यादा वहां लोग मारे जाते हैं। Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to climatic conditions and environmental factors. अब तक लगभग 870 सेना के जवान, 870 सैनिक यहाँ पर अपने जीवन को गंवा चुके हैं। वहाँ की माने जो जलवायु की परिस्थिति है और वहाँ पर पर्यावरण का जो, जिस तरह से वहाँ पर पर्यावरण है, जलवायु का मौसम है, वहाँ की वजह से अब तक 870 सैनिक मारे जा चुके हैं। Despite such challenges and hardship, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time. और इतनी कठोर परिस्थिति में भी, इतने मुश्किल हालातों में भी, इतने कठोर जीवन वहां पर जीने के बाद भी हमारी जो सेना के जवान हैं, हमारे आर्मी मैन हैं, वो हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सर्व द नेशन, देश सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और हमारे देश के नागरिकों को हमेशा सुरक्षित और एक तरह से सिक्योर यानी हर चीज से बचाकर हम लोगों को रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अंतिम भाग द सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का अंतिम भाग समाप्त होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंप्रीहेंशन चेक 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। यहाँ पर सैनिकों को स्टोव की जरूरत क्यों पड़ती है, स्टोव लेकर क्यों जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, the soldiers need to carry a stove
to keep themselves warm and melting the snow for drinking and other work of washing. स्टोव की जरूरत क्यों होती है? सेना के जवानों को अपने आप को गर्म रखने के लिए और बर्फ को पिघलाने के लिए, ताकि पीने का पानी और दूसरे तरह के काम, हाथ पाँव धोने के काम के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सके। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन? सियाचिन में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एवालांचे एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। हिमस्खलन और दूसरे प्रकार के वातावरणीय कारक होते हैं वहाँ पर सियाचिन में मृत्यु की। हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार? यहाँ उत्तर है ओवर 817 सोल्जर्स। 870 सैनिकों से ज्यादा सैनिकों ने हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार, अपने जीवन को यहाँ पर, उनके जीवन का नुकसान हुआ है हम लोग बोल सकते हैं, तो अपने जीवन को। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा अंतिम भाग खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नई कहानी, नई कविता के साथ। तब तक के लिए